हाँ, तो 30 मार्च को हिंदू नववर्ष था और अभी नवरात्र चल रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए नववर्ष पे कि अलग-अलग कैलेंडर में अलग-अलग तारीख को नववर्ष क्यों होते हैं, यानी कि न्यू ईयर क्यों होता है और कौन से न्यू ईयर को हम लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए। मतलब कौन से सेलिब्रेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कौन-सा जो न्यू ईयर है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, कौन-सा मानना चाहिए, इस पर आज चर्चा होगी। हाँ, दुनिया में कई प्रकार के कैलेंडर हैं, बहुत सारे। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे कैलेंडर हैं, जैसे कि हिंदी धर्म में बहुत सारे संवत हैं, जैसे कि सृष्टि संवत हो गया। सृष्टि संवत का इस समय 1,96,00,000 आठ 1,96,00,000 8,53,126 वर्ष चल रहा है। ठीक है। कली संवत का इस समय 5,126 वर्ष चल रहा है। विक्रम संवत का 2,082 चल रहा है और शक संवत का 1947। ठीक, ये अलग अलग संवत है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 1 जनवरी को नया साल माना जाता है, उसके हिसाब से इस समय 2025 चल रहा है, जिसको इस समय पूरा वर्ल्ड मानता है। हाँ, तो एक समय था सृष्टि संवत मानते थे या फिर कल की संवत मानते थे, शुरुआत सृष्टि संवत से मानते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने पे, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कि सृष्टि संवत में 1 अरब से शुरू होता है, उसमें कैलकुलेशन करना थोड़ा हार्ड होता है। फिर आगे चल के और भी कैलेंडर बने, जिसमें कली संवत आया, जो कि आज से 5,000 साल से पहले से शुरू हुआ था। ठीक है। उसके बाद फिर क्या वो सब माना था, भारत में तो वही सब माना जाता था। फिर विदेश में एक कैलेंडर माना जाता था जूलियस सीजर। ठीक है, जो जूलियस सीजर के द्वारा जो कैलेंडर बनवाया गया था, उसे बोलते हैं जूलियन कैलेंडर। विदेश में सब लोग जूलियन कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष मानते थे, और भारत में सब लोग अपना ये विक्रम संवत और यही जो शक संवत इन सब बेस्ट मानते थे। इस हिसाब से नववर्ष होता था। तो आप लोगों ने, अगर आप लोग जानते होंगे अच्छे से, लोगों को पता होगा कि आज से लगभग 400-500 साल पहले, 500 साल पहले, 500 नहीं 400 साल पहले, 1582 में कि 80 में ऐसे कुछ एक कैलेंडर नया रिलीज हुआ था, ग्रेगोरियन कैलेंडर। उस कैलेंडर रिलीज होने से पहले दुनिया में जितने भी लोग थे, सब के सब अपना जो नया साल था वो मार्च से लेके अप्रैल महीने के बीच में मनाते थे। इन्हीं टाइम पीरियड बीच मनाते थे। उसके पीछे कुछ लॉजिक था, मैं आपको बताऊंगा। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर रिलीज हुआ, उसके बाद से पूरा जो कैलेंडर था उसका सिस्टम पूरा चेंज हो गया, जिसकी वजह से लोग नया साल 1 तारीख को मनाने लगे और लोगों के त्यौहार के डेट चेंज हो गए, बहुत लोगों के। ठीक है, हिंदुओं के नहीं हुए, क्योंकि हिंदू लोग उन कैलेंडर के हिसाब से तारीख देखते जरूर है, लेकिन हिंदू लोग जो अपना त्यौहार होता है वो पंचांग के हिसाब से मनाते हैं। उनको इससे मतलब नहीं रहता कि कौन दुनिया में इस बेस मना रहा है। जैसे मैं बता दूं कि पहले समय में क्रिश्चियन का न्यू ईयर जो होता था वो इस पे होता था, क्या ना, एक त्यौहार था नहीं, वो जो अंडा वाला था, उस दिन उसे जीसस का रिसरेक्शन हुआ था, वो थे ईस्टर न्यू ईयर। ठीक है, ईस्टर के दिन, जिस दिन ईस्टर वाला जो त्यौहार नहीं मनाया जाता है, उसी दिन न्यू ईयर मनाते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन आज भी मनाते हैं, और पहले तो सभी क्रिश्चियन मनाते थे। तो ये जो त्यौहार आता है अभी मार्च से अप्रैल के बीच में, लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि पहले के समय में और आज समय में भी ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसके अलावा बाकी सभी कैलेंडर्स में जो नववर्ष है, नया साल है, वो मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। लेकिन ये जो नया ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जो कि कोई पोप था 1580-82 से कुछ रिलीज हुआ था, उसमें न्यू ईयर डेट 1 जनवरी कर दिया गया। उसके बाद से क्या हुआ, बहुत सारा सिस्टम खराब हो गया। पहले के जितने कैलेंडर होते थे, लगभग सभी में 10 महीने का साल होता था। और उसमें एक फायदा था ना कि स्पेशली में हिंदू कैलेंडर बात करें, हिंदू कैलेंडर का जो जिस हिसाब से चलता था, उस हिसाब से ना कि ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में 1 सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं आता था। ठीक है, माना जाता, ये बोल के रिलीज किए थे ये वाला कैलेंडर कि इसमें क्या है कि कुछ दिन कम है, साल महीने कम है, दिन कम है, ये बोल के लिया गया था। लेकिन एक बात रियल था कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ब्रह्मांड में किसी चीज का टाइम का, अर्थ के टाइम का जो कैलकुलेशन था वो एकदम एग्जैक्ट था। हम लोग का इतना अच्छा कैलकुलेशन था कि हम लोग मात्र कैलकुलेशन करके बता सकते थे किस दिन ग्रहण लगने वाला है, किस दिन पूर्णिमा है, किस दिन क्या है। ये सब हम लोग को अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट भेज के देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये सब हम लोग कैलेंडर का इतना पावर था, हम लोग के मतलब कितने अच्छे से मैथ्स का यूज करके हम लोग कैलेंडर बनाया गया, तो उस हिसाब से ये था। लेकिन जब से ये कैलेंडर बना है नया वाला, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज होने लगा, इसके अंदर कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। इसमें एक साल में जो 365 दिन, उसके बाद 6 घंटे और होते हैं, ये सब जोड़ जाड़ के जो पूरा टाइम एडजस्ट करके फिर फरवरी का लीप ईयर बना के एक दिन जोड़ दिया जाता है, ये सब का बहुत सारा इसमें घपला है। ठीक है, और इस कैलेंडर में कोई खराबी कि हर दिन का 1 मिनट ये कैलेंडर खाता है, हर दिन का 1 मिनट ना। लेकिन हम लोग जो कैलेंडर था, जो हम लोग का टाइम का सिस्टम था हिंदुओं का, जिसमें शक संवत भी आते थे, विक्रम संवत, कली संवत, सृष्टि संवत, इन सब के में जो कैलेंडर बने हुए थे, उसमें टाइम ऐसा नहीं होता था कि इनएक्यूरेट हो, इसलिए तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं आता था।
ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैलेंडर में किस किस कैलेंडर क्या फ़र्क है, यानी कि हिंदू कैलेंडर जो है वो काफ़ी एक्यूरेट है। उसके बाद में जो भी कैलेंडर रिलीज हुए सब बेकार है। जैसे कि ये नया वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज में यूज होता है, इसमें एक फरवरी 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाया जाता है, इसमें वो एक्यूरेसी नहीं है। फिर भी लोग ये कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, न्यू ईयर तो कभी मना सकता है, लेकिन हम करें अगर किसी को सेलिब्रेट करना है 1 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, वो अपने साथ सेलिब्रेट करे। अगर वो कहते हैं कि जीसस का बर्थ हुआ था, जो कहते हैं क्रिश्चियंस, तो वो साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, वो बर्थडे के नाम सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब आती है कि न्यू ईयर क्या है, न्यू ईयर मतलब होता है ना नया साल शुरू हुआ है। नया साल मतलब होता है ना कुछ तो ऐसा उस दिन होना चाहिए जिससे पता चले कि ब्रह्मांड में या फिर यहाँ पे पृथ्वी पे कुछ विशेष आरंभ हुआ है। ये प्रतीक होना चाहिए। विशेष मतलब कि अब फिर से बोल देंगे कोई लोग अच्छा जन्मा है, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ जो पूरे प्रकृति पे असर डालती है, पूरे मानव जाति पे, पूरे पेड़ पौधे पे आज समय में भी प्रभाव वो डालती आ रही है। कुछ ऐसे चीज़ों के बेसिस पे हम लोग को न्यू ईयर डिसाइड करना चाहिए। ऐसी चीज़ों के बेसिस नहीं जो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब कि कैलेंडर के साथ लिख दिए चलो अच्छा से माना जाएगा, और वही लिख दिए तो माना जाएगा, कल उठते ही न्यू ईयर हो गया। तो ऐसा सिस्टम ठीक नहीं है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि ऐसा क्या खास है 1 जनवरी को जो कि उस दिन न्यू ईयर मनाना चाहिए। क्या उस दिन ब्रह्मांड का जन्म हुआ था? ब्रह्मांड जन्म। क्या उस दिन धरती जन्म हुआ? धरती का जन्म नहीं हुआ था। क्या उस दिन कोई सूर्य जन्म लिया था? कुछ ने जन्म लिया था? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो कोई ऐसा रीजन नहीं बनता कि उस दिन नया साल मनाया जाए। नया साल मतलब कि उस दिन किसी को कुछ और सेलिब्रेट करना वो अलग बात है, लेकिन नया साल का मतलब महत्व होता है कुछ साल नया है, मतलब जानते क्या, वो कुछ नया एक टाइम का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है ना। यानी किसी टाइम पीरियड साइकिल कंप्लीट। अगर आप कहेंगे सूर्य का धरती 1 चक्कर लगा रहा है, तो हम कहेंगे धरती को सूर्य तो 1 चक्कर हर समय लगा रहा है। ठीक है, वो लोग समझ गए होंगे कि अगर हम 365 दिन जोड़ते हैं तो हम एक दिन लेट से जोड़ेंगे 365 दिन, तो भी वो नेक्स्ट डे पे ही वो अपना पूरा 1 चक्कर कंप्लीट करता है धरती। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2 फरवरी मानते हैं, ठीक है ना, 2 फरवरी को मानते हैं कि इस दिन न्यू ईयर माना जाएगा, 2 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक भी वो 1 चक्कर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो वो कोई लॉजिक, वो कोई लॉजिकल चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखो धरती गोलाकार चक्कर काटता है। तो हम मानते हैं कि न्यू ईयर उस बेसिस पे मनाया जाना चाहिए जिस बेसिस पे पूरे प्रकृति में कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मार्च से अप्रैल के बीच में पूरे प्रकृति में जैसे कि मार्च से अप्रैल के बीच में पूरे प्रकृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन इस प्रकार से रहता है कि सारे वृक्ष अपने पुराने पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी पत्तियां झड़ जाती है, उसके ऊपर नए नए पत्ते आते हैं। ठीक है, और उस समय मौसम बहुत अच्छा रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है ना बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। उस समय सभी लोगों के लिए रहना आसान हो जाता है। ठीक है, यानी सभी जीवों का जीवन आसान हो जाता है। उसमें लोग अच्छे उस समय लोगों के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मेंटली लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं ना। और वो एक समय ऐसा रहता है जिसमें पूरा एक तरह से पूरा नेचर रिफ्रेश हो जाता है। तो सोचिए कि एक तरफ हिंदू नववर्ष है जो कि अप्रैल से मार्च के बीच मनाया जाता है एक डेट पे कैलेंडर के हिसाब से। वो टाइम पीरियड ऐसा रहता है जिस समय कि पूरी प्रकृति में बदलाव आता है, हम लोग शरीर में भी उसका असर पड़ता है। जो असर पूरे प्रकृति पड़ रहा है वो असर हमारे शरीर पड़ता है। तो हम बताएं कि जो कोई एक समय ऐसा है जिसमें पूरा प्रकृति, पूरा नेचर रिफ्रेश हो रहा है, हम लोग की बॉडी में काफ़ी चेंजेज आ रही हैं, नेचर में काफ़ी चेंजेज आ रही हैं। उस चीज़ को हम लोग न्यू ईयर माने, या फिर ऐसे ही रैंडमली कोई दिन हुआ, रात के ठंड में सोए थे, सुबह उठे पता चल न्यू ईयर हो गया। तो ऐसा तो होगा नहीं। हम लोग को ये बेस ही खराब है, क्योंकि इस बेस में कुछ ऐसा विशेष है ही नहीं जिसको हम न्यू ईयर के लिए मान सकें ना। लेकिन अगर हम न्यू ईयर मनाते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो इस कैलेंडर के साथ बहुत एक्यूरेट जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी चीज़ें देखी जाती हैं। क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें नेचर एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैं बताता हूँ ना कि नेचर में मान लीजिए एक फल है आम। ठीक है, आम गर्मी में फल लिया, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसका साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर क्या हुआ, वही बसंत ऋतु आया, फिर आम पे नई पत्तियाँ आ ली, नई पत्तियाँ आ ली, सब कुछ आया। फिर क्या हुआ कि आम के पेड़ का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जिस समय उसका कंप्लीट हो उस समय प्रकृति में हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। मतलब बस एक एग्जांपल लिया हूँ आम पेड़ का। ये चीज़ें पूरे वृक्ष पे, पूरे पौधों पे, पूरे सारे इंसानों, सारे जानवरों पे लागू होती हैं। पूरे जानवरों के एक पूरा लाइफ का एक साल का पूरा साइकिल इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है अब मार्च से अप्रैल के बीच में। और इसी बेसिस पर जानेंगे कि जितने भी लोग हैं, यहाँ तक क्रिश्चियंस का भी जो असली न्यू ईयर है वो मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। जो इनका ईस्टर न्यू ईयर है वो मार्च से अप्रैल के बीच में आता है एवरेज। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आज समय में जो नया कैलेंडर है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसमें उसका भी डेट 12 दिन आगे पीछे हो गया है।
ठीक है। इसकी वजह से कि आज समय में जो इस कैलेंडर के हिसाब से जो लोग ईस्टर मनाते हैं, उनके ईस्टर के सेलिब्रेशन का डेट भी 10-12 दिन का आगे पीछे हो जाता है, ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे।